आज इस मुद्दे पर बहस करें उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार रजाकार कौन थे, क्योंकि यह जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। 1938 में एमआईएम के नेता बहादुर यार ने रजाकारों का गठन किया, इस संगठन का गठन किया। एमआईएम का मतलब पूरा फुल फॉर्म भी आप देखिए, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन। आजादी के समय कासिम रिजवी की लीडरशिप में इसका विस्तार हुआ। रजाकार फौजी की वेशभूषा में रहते थे। कासिम रिजवी जो कि निजाम था, वो इसी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन का नेता था और उसी ने रजाकारों को इस तरीके का आदेश दिया था कि चारों ओर इस्लाम का शासन फैलाओ। और आज जो पार्टी विरोध कर रही है वो है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन, यानी एआई हटा दीजिए बस। इत्तेहाद के सदस्य 10 लाख तक हो गए। 1 लाख रजाकार को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। दक्कन में मुस्लिम सत्ता कायम रखने की कसम दिलाई गई। कासिम रिजवी वैचारिक तौर पर बेहद कट्टर था। कासिम घर में जिन्ना की तस्वीर रखता था। हिंदुओं पर अत्याचार करने के लिए इनकी आलोचना हुई। इतिहासकारों और तमाम रिपोर्ट के मुताबिक रजाकारों ने हैदराबाद की हिंदू बहुल आबादी पर जुल्म किया, हिंदुओं का कत्लेआम किया, उनको बेघर किया, हिंदू परिवारों के घरों में मुस्लिमों को बसाया। रिपोर्ट के मुताबिक तब हर दिन लगभग 70 हिंदुओं का कत्ल किया गया। इतना ही नहीं, ये रजाकार विरोध करने पर मुस्लिमों को भी नहीं छोड़ते थे। और यही ट्रेलर दिखाया गया है, यही झलकियां दिखाई गई हैं जिसका विस्तार स्वरूप आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। पहला सवाल ये कि फिल्म रजाकार में हिंदू नरसंहार का सच क्या तभी मची खलबली? रजाकार में कश्मीर फाइल्स से भी क्या भयावह हिंदू नरसंहार का सच है क्या? इस पर भी हम बात करेंगे। सवाल यह भी कि हिंदू नरसंहार का सच वोट समीकरण बदल देगा क्या? फिल्म के ट्रेलर से ही डरे ओवैसी ने क्या मुस्लिम कार्ड खेला है, ये बयान देकर आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रोफेसर कपिल कुमार हिस्टोरियन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मोहम्मद फैज खान जो कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के स्टूडियो में मौजूद हैं। आदिल हसन एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन कपिल जी, मैं आपसे शुरू करता हूं और इसलिए शुरू करता हूं कि देश के लोगों को आप सच्चाई बताएं कि सच क्या है। ओवैसी कह रहे हैं कि यह सच्चाई है ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कोई कासिम रिजवी, रजाकार, कोई अत्याचार हिंदुओं पर नहीं हुआ। देखिए, ऐसा है, ओवैसी साहब बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं। मेरी उनसे दरखास्त है कि हम सब की बात छोड़ दीजिए इतिहासकारों की। लियोनेल कार्टर ने 2 वॉल्यूम पब्लिश किए हैं हैदराबाद के ऊपर, इंटीग्रेशन के ऊपर, जिन वॉल्यूम्स के अंदर उस काल के जो मिलिट्री एक्सचेंजेस हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आज तक पहले कभी रिलीज नहीं किए गए थे अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से, वो सारे उसके अंदर मौजूद हैं। मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ओवैसी साहब उन दोनों वॉल्यूम्स को पढ़ लीजिए। वो मेरे हाथ के बनाए हुए डॉक्यूमेंट नहीं है और उनको पढ़ने के बाद में फिर अपनी राय दीजिएगा कि रजाकार क्या थे, नंबर 1। दूसरी बात, ये केवल हैदराबाद तक सीमित नहीं है। कर्नाटका के एरियाज, मतलब पूरा जो निजाम का शासन एरिया है, ये एक वहां पे जिसे कहेंगे ना आपके वो नागरिकों में से एक सेना बनाई गई। वो किस लिए बनाई गई, इसका एक पूरा परिप्रेक्ष्य देखें। जो लोग कहते हैं कि अंग्रेज हिंदुस्तान को पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बांट गए, मैं उसका विरोध करता हूं। अंग्रेज भारत को 568 टुकड़ों में बांट के गए थे। जो हिंदुस्तान में अंग्रेजों के समय पे देशी रियासतें थी, वो राज्य नहीं, वो देश नहीं थे, उसके अंदर वो ऐसा प्रावधान करके गए कि भोपाल, जूनागढ़, हैदराबाद, ये 3 और पाकिस्तान जैसे बन जाए, उधर कश्मीर ऊपर स्वतंत्र मुल्क बन जाए और नीचे ट्रेवनकोर मुल्क मिल जाए, क्योंकि उनकी अपनी जियोपॉलिटिक्स थी। इस दौरान के अंदर आप पढ़िए कि जब ये विलय की बात चल रही है, अंग्रेजों का ही कंपनी का आदमी रिचर्ड लगातार कराची से और यहां के रास्ते, गोवा के रास्ते, हैदराबाद में अपनी फ्लाइट्स लेके आ रहा है, जिसके अंदर वो भर भर करके अस्त्र और शस्त्र और गोला बारूद ला रहा है वहां पे इनके लिए, जो रजाकारों में बांटा जा रहा है पूरा का पूरा। और उसके बाद में ये वायलेंस हिंदू पे शुरू होती है। अब मेरा 2-3 प्रश्न यहां पे उठते हैं। देखिए, मैं इस कौम की बहुत इज्जत करता हूं कि इमाम, क्या नाम है अपना, इमाम हुसैन साहब का जो कत्ल हुआ, ये आज तक उस कत्ल को याद करके उसका अफसोस मनाते हैं।
मुहर्रम के दिन। जब आप इतनी महान चीज याद रखते हैं, क्या किसी दूसरे धर्म के लोगों को यह अधिकार नहीं है कि अगर उनके धर्म के अपने लोगों का कुछ कत्लेआम हुआ हो तो वो इतिहास की बात करें? आज की बात नहीं हो रही है, आज के मुसलमान की बात नहीं हो रही है। हिटलर जो करता है यहूदियों के साथ, दुनिया भर में वो फिल्म बनाई गई और उस पर सबने तालियां पीटी हैं कि यहूदियों के साथ जो हिटलर ने किया उस पर सबने तालियां पीटी हैं। तो केवल क्या एक उस पर आके बात रुक जाएगी? और फिर दूसरी बात, रजाकार जो है कोई भारत छोड़ के नहीं गया। मुझे ओवैसी साहब 4, 5, 10 नाम बता देंगे ये भारत छोड़ के गए। ओवैसी साहब तो कई नहीं, मैं बता रहा हूं ना जनाब, रजाकार छोड़कर चले गए, वफादार रह गए। नहीं साहब, इन रजाकरों को जो है माफ किया नेहरू ने। इन पे मुकदमे तक नहीं चलाए गए कत्लेआम के, रिकॉर्ड्स उठा के देखिए। इसलिए अगर इतिहास के अंदर कोई मैसेकर होता है तो क्या इसीलिए विरोध कर, या कोई घटना होती है और उसका इतिहास अगर सामने आता है, ये इतनी बेचैनी क्यों हो जा रही है? रजाकारों का जिक्र हो रहा है तो, और वैसे ही अपने आप खुद को कनेक्ट कर रहे हैं क्या? देखिए, ओवैसी साहब को क्या बेचैनी होती है, क्या नहीं होती, ये अलग की बात है। लेकिन हमें आप बताइए, क्या देश का इतिहास, देश का कल्चर, देश का चरित्र क्या फिल्मों के जरिए पेश करेंगे आप? दिक्कत क्या है? एक फिल्म निर्माता को, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को नहीं अधिकार है क्या कि फिल्म बना सके? सिर्फ कश्मीर फाइल्स पर इसी तरीके का बवाल हुआ, अब इस फिल्म पर इसी तरीके का बवाल। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपसे खुल करके एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे आप बोलने दें थोड़ा। मैं बिल्कुल बोलने दे रहा हूं। आप बीच में जब बोलेंगे तो बात मेरी कट जाएगी। मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या आवाम समझेगी। मैं खुले लफ्जों में कह रहा हूं कि फिल्मों के जरिए आप हिंदू समाज को उकसाने की जो साजिश कर रहे हैं, जो साजिश हो रही है देश में हमारे खिलाफ, जो आज आप जैसे कल वहां अत्याचार हुआ था या नहीं, ये जांच का विषय है। इतिहास, वो वाला इतिहास पेश किया जा रहा है जो नागपुर के दफ्तर में लिखा गया है। असल इतिहास पेश नहीं किया गया। मैं खूब अच्छी तरीके से जानता हूं कि आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ ये आप चाहते हैं कि हिंदू मुसलमानों में नफरत हो। हिंदू मुसलमानों में नफरत होगी तो 20 और 80 में बढ़ जाएंगे, 80% लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। इसके सिवा कुछ नहीं। कश्मीर फाइल्स से लेकर बहुत सारी फिल्में आई हैं सामने, देखा है हमने। आपने क्या किया है? आपने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को मुजरिम बना के दुनिया के सामने पेश किया है, जबकि हकीकत ये नहीं है। ठीक, अब सुनिए हजारी साहब, मैं इससे पहले कि जाऊं मोहम्मद फैज खान के पास, एक चीज आपको बता दूं सर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इस देश में प्यार से रहते हैं और हम चर्चा भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, आपकी बात हो गई, मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया था आपको। एक फिल्म आई, एक ट्रेलर उसका आया है और उसके जरिए कहा गया कि भाई इतिहास की एक चीज है, उस घटना को हम दिखा रहे हैं। अब ये चीजें फैक्ट आई सामने, हमने उस पर चर्चा की क्योंकि उस फिल्म को लेकर विरोध हुआ। कोई नहीं चाहता, इस देश में सेंसर बोर्ड है और सेंसर बोर्ड तय करेगा। जाइए सेंसर बोर्ड के पास, सेंसर बोर्ड तय करेगा कि ये इतिहास की सच्चाई है जिसको दिखाया जा रहा या फिर ये उकसाने वाली बात है। सेंसर बोर्ड अगर फिल्म को बैन करेगा, नई सर्टिफिकेट देगा, हम वो भी खबर चलाएंगे कि क्यों ये बात है, और तब भी हम कहेंगे कि ठीक है ये उकसाने वाली बात थी या नहीं थी, जो सेंसर बोर्ड कहेगा। बोलते रहिए। नहीं, मैं बिल्कुल बोल नहीं रहा हूं, मैं सारे पक्ष सामने रख रहा हूं। इसलिए आदिल को बुलाया, इसलिए आपको बुलाया, इसलिए बुलाया। मैं आ रहा हूं सर कपिल जी, अरे सुनिए आजारी साहब, सुनिए, आप दूसरे को चापलूस कहेंगे तो वो भी आपको टैगिंग देंगे, तो मत इस तरीके की बात किया करिए। चापलूसी और दलाली का सर्टिफिकेट देने के लिए आप लोगों को नहीं बुलाते, ये समझा करिए बात। चलिए ठीक है, फैज खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। इसके बाद देखिए, एक बात आई सोने की कि सोना दिया था। मैं ये कहना चाहता हूँ, सोना कहीं और से नहीं आया था, सोना भारत की भूमि का ही था, तो भारत की भूमि के लिए ही प्रयोग हुआ, किसी ने कोई एहसान नहीं किया। दूसरी बात, ये पार्टी स्थापित हुई है 1927-28 में मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और 1957 में इसमें ऑल इंडिया जोड़ा गया। जब ये पता चल गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब इनकी बहुत कुटाई कर दी ऑपरेशन पोलो चलाकर, पता चला अब ये भारत से अलग नहीं हो सकते, तो इन्होंने धीरे से AI शब्द उसमें जोड़ दिया, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो ये MIM और AIMIM, इसमें कोई अंतर नहीं है।
और इसी से जो कासिम रिजवी ने जो ये रजाकारों की पार्टी बनाई थी, रजाकारों की सेना बनाई थी मीर उस्मान अली आसफ जाही को खुश करने के लिए, उसमें हिंदुओं का भयंकर कत्ले आम हुआ। मोपला के समय हुआ, 16 अगस्त 1946 को हुआ डायरेक्ट एक्शन डे में। इतिहास की सच्चाई को स्वीकारना चाहिए कि हिंदुओं के साथ जो कुछ भी रजाकारों की सेना ने किया हैदराबाद में, हैदराबाद उस समय आज का हैदराबाद शहर नहीं था, बल्कि तेलंगाना और वर्तमान समय का जो आंध्र प्रदेश है वो पूरा मिलाकर हैदराबाद था। और वहां पर लगभग 2 लाख हिंदुओं का एक अनुमान के अनुसार कत्लेआम किया गया। तो यदि ये सच्चाई सामने आ रही है कि उन सांप्रदायिक लोगों ने ऐसा किया, तो उस सच्चाई को सामने आने देना चाहिए ताकि देश में कुछ अंदर से सुलगता ना रहे, जो है वो सामने आ जाए। जिन लोगों ने किया वो माफी मांग ले। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी से निवेदन है, बताएं वहाद ओवैसी कौन है, बताएं सलाहुद्दीन ओवैसी कौन है, बताएं कासिम रिजवी कौन है, बताएं मीर उस्मान अली आसफ जाही कौन है। ये सब वही लोग थे जिन्होंने हैदराबाद को। अजहरी साहब मत इतना चिल्लाया करिए, फैज खान आपको सुन रहे थे, धैर्य से आपको सुन रहे थे, तो आप भी उनको सुनिए और सबको एक दूसरे को सुने। एक मिनट बंद करो इस आदमी को। भाई साहब मैं इज्जत से बात कर रहा हूं। बैठा हुआ एक सेकंड, क्या बोल रहा है? शैतानियत दिखा रहा है मुसलमान होकर के। नहीं तमीज से बात कर। नहीं सच्चाई स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। अजहरी साहब अभी सब शांत रहेंगे। अजहरी साहब फैज खान सच्चे मुसलमान है कि नहीं है, आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे उनको, ये समझिए इस बात को। चलिए ठीक है। नहीं भैया जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोले वो सच्चा मुसलमान है इनकी दृष्टि में। जो शरीर में बम बांध के फट जाए वो सच्चा मुसलमान है। जो देशभक्ति की बात करे, मोहब्बत की बात करे, वो सच्चा मुसलमान नहीं है इनके लिए। फैज आप शांत रहेंगे, अजहरी साहब शांत रहेंगे, अजहरी साहब शांत रहेंगे। आदिल आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और रिक्वेस्ट का मतलब रिक्वेस्ट है सर, इसे बिल्कुल कोई मजबूरी कोई कमजोरी नहीं। अपनी बात रखिए शब्दों के साथ, संयमित शब्द। राकेश जी आप एंकर हैं, आप मॉडरेटर हैं, आप शो को मॉडरेट कीजिए ना। मैं दूसरे के बीच में बोला ना, मैं दूसरे के बीच में सुनना चाहता हूं। और जो जैसा बोलेगा जवाब उसको देना उतना मैं जानता हूं। आपने की थी आदिल, शुरुआत आपने की थी। जहां सुन लीजिए हैदराबाद का पिछले 10 सालों में पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम और सबसे अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के जो साधन बने हैं वो तेलंगाना में बने हैं। ये बात भाजपा भी जानती है। और नायडू साहब के साथ, चंद्रबाबू नायडू साहब के साथ, भाजपा के साथ यहां सरकार में भी रह चुकी है। भाजपा नहीं कर पाई, उनके केंद्र गृह मंत्री थे, टूरिज्म मंत्री बनाए गए, अब फिर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। भाजपा जानती है कि इस बार विधानसभा में 5 सीट भी नहीं जीत पाएगी। ये भाजपा करना चाहती है, ये हैदराबाद की और तेलंगाना की आवाम जानती है। और जो नहीं जानते उनको सुंदरलाल कमीशन रिपोर्ट पढ़ ले, वो क्या ऑपरेशन पोलो था, पुलिस एक्शन की पूरी रिपोर्ट है, दास्तान है। वो भारत सरकार की, ना लंदन के बर्तानिया की मेरे लेखक की सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना किसी पाकिस्तानी की जरूरत है। भारत का कमीशन था, भारत के कमीशन ने रिपोर्ट लिखी और वो रिपोर्ट साफ साफ जाये है, पब्लिक के सामने है। आपको ये बताना चाहता हूं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हर प्लेटफॉर्म में बड़े बोल्डली अंदाज में कहा, जो रजाकार थे वो चले गए, जो वफादार थे वो देश में। हमारी पार्टी 2 मार्च 1958 नहीं, लेकिन आदिल यहाँ पर 2 बातें हैं। कपिल जी कह रहे हैं कि रजाकार कहीं नहीं गए, यहीं रहे। मानते हैं। अभी फैज खान ने कहा कि जो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन तब था, और जब लगा कि एक्शन हो रहा है तो ये ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन भी वही है जो फैज खान कह रहे हैं। कोई समर्थन नहीं कर रहा है, कोई समर्थन नहीं कर रहा है। तो अनावश्यक डिबेट को डिरेल मत करिए। अगर आपके पास तर्क नहीं है तो चलिए। इसको बोलने की अरे हिम्मत, अरे बोल मेरे भाई, बोल दिया। चलिए कपिल जी रुक जाइए, अरे रुकिए भाई, आदिल देखिए, ये इनकी आदत है कि जब इन लोगों के पास तथ्य पे जवाब नहीं होता तो डिबेट को डिरेल करने के तरीके निकालते हैं। कपिल जी सुनिए, मैं एक बात बताता हूं आपको। इन्होंने 5 शास्त्री जी और सोने की बात करती है। इनको ये नहीं मालूम कि पूरा एक हवाई जहाज यहां से खजाना भरवा करके पिछले साल 2 साल तक लंदन के कोर्ट में वो केस चला है और भारत केस जीता है और भारत को खजाना मिला है। अब ये फिर अपील करने गए। उसके बाद में बात कर रहे हैं रजाकर चले गए। भैया मुझे 5 रजाकरों के नाम तो गिना दो जो चले गए।
ओवैसी साहब के खाली कहने से कि रजाकार चले गए। और मुझे ये बता दीजिए, ओवैसी साहब खुद किस खानदान से हैं? इनके पिता और दादा क्या थे रजाकारों के 9.5 साल अंदर? से और सुनिए, मोदी क्या कर देखिए रहा है? फिर बीच में बोलेगा है। और एक बात और मैं बता दूं आपको, क्या आप लोगों ने काफिर शब्द कहना बंद कर 9.5 दिया साल से है? मोदी क्या कर रहा है? रजाकार आपका को लेके ओवैसी जाए का भाई पाकिस्तान। काफिर यानी बोलता है हम तो लोगों को, जाके। समझ गए? और जब काफिर ने जवाब देना शुरू कर दिया तो आपको मिर्चें लग गई है। आज का काफिर जो है ना, वो जवाब देना जानता है। नहीं, रिटायरमेंट के श्रीमान बाद जी, कुछ आप मिल जाएगा जैसों को क्या जवाब मोदी देना सरकार जानता से? है, बुढ़ापा समझे? में कुछ मिल आप जाएगा दूसरों को क्या? दलाल बता रहे बुढ़ापा में हैं। मिल अरे जाएगा कुछ। हमारे नाम के आगे हम तो नहीं लिखते मिल जाएगा, हिंदू, बुढ़ापा में आप मिल क्यों जाएगा, अपने आप को रिटायरमेंट के इस्लामिक बाद मिल स्कॉलर जाएगा। लिखते हैं? आप बुढ़ापा क्यों में अपने कुछ आप को पेंशन ये मिल जाएगा, सरकार बताते हैं का मुस्लिम जकात नाम मिल से? जाएगा, कोई दिक्कत बड़ा नहीं देश है। प्रेम है आपको, तो सरकार कभी का दूसरी जकात कौम की भी मिल बात जाएगा। कर दिया सर, करो, सिवाय मुस्लिम के थोड़ा अलावा समय तुम्हें कम है। किसी की याद कपिल नहीं जी है। एक चीज और, आदिल प्लीज मत बोला करिए ऐसे, बीच में नहीं, बार बार नहीं। कपिल जी एक चीज और, कश्मीर फाइल्स आई थी इसी तरीके से, कश्मीरी पंडितों का कैसे नरसंहार हुआ, अब इस फिल्म को लेकर बवाल है। नहीं, हिंदू तो इंसान नहीं है ना, हिंदुओं का तो नरसंहार करते आओ। हिंदुओं के नरसंहार का इतिहास भी नहीं लिखा जाएगा। अरे 40,000 मारे थे राकेश अकबर ने जी। चित्तौड़गढ़ के अंदर, 30,000 मारे थे कुंभलगढ़ के अंदर। ठीक। ये किताब तक में इतिहास की नहीं पढ़ाने देंगे वो। ठीक। राकेश- आदिल राकेश अगर भाई। इतिहास में कुछ हुआ और उस पर फिल्म बन राकेश रही है भाई, तो इसको 30 नफरत सेकंड। फैलाने वाला क्यों बता रहा है? देखिए, हंसी देखिए इनके चेहरे है, पे, जब आदिल, मैंने कहा ना 40,000 मारे गए थे, तो इनका आदिल चेहरा खिल आदिल गया। 15 सेकंड समय नहीं भाई, है, एक मिनट सर, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, रजाकार है। नहीं एक मिनट। राकेश आदिल भाई, 10 सेकंड, आदिल सिर्फ 10 सेकंड, आदिल राकेश सिर्फ भाई 10 सेकंड। G20 में उसी अकबर का नाम मोदी ले रहे थे। कपिल भाई, अरे भाई, मोदी राकेश भाई, अब कहाँ अकबर तक पहुंच गए? चलिए बस इतना ही है, मत वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।